नमस्कार दोस्तों, गोदी मीडिया शो के नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में आप देखेंगे वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के जाने माने प्रवक्ता आलोक शर्मा और आरजेडी की फायर ब्रांड प्रवक्ता प्रियंका भारती दोनों ने मिलकर कैसे बीजेपी की प्रवक्ता साजिया इल्मी की बैंड बजाई है। दोस्तों, जब आलोक शर्मा और प्रियंका भारती ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को वोट चोरी पर एक्सपोज करना शुरू किया तो साजिया इल्मी की हालत खराब हो जाती है और ये डिबेट से भागने की तैयारी करने लगती है। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए आज की इस मजेदार डिबेट को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रियंका, आप कैसे देख रही हैं जमीन पर ये आधार 12वां डॉक्यूमेंट बनेगा, इससे क्या असर पड़ेगा प्रियंका? मानक जी देखिए, सबसे पहली बात भाजपा प्रवक्ता ये बोली कि पहले ये फर्जी लोगों को पकड़ा जाएगा, अब अच्छा है आधार जुट गया है, तो पहले नहीं जोड़ रही थी इसलिए क्या कि फर्जी लोग ना पकड़े जाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि देखिए, आज जब मैं सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट सुन रही थी मानक जी, जैसे जैसे आर्ग्यूमेंट्स आ रहे थे ना और सुप्रीम कोर्ट के जो सारे स्टेटमेंट्स आ रहे थे, मेरी मुस्कान बढ़ते जा रही थी। और सिर्फ मेरी मुस्कान नहीं थी, जिन लोगों को मुर्दा कर दिया गया था ना, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश के नागरिक हैं, उनकी भी मुस्कान बढ़ रही थी। निराशा भी साथ ही साथ हो रही थी कि चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है उसको तो दाग लग चुका है और वो दाग लगाने स्वयं रिस्पॉन्सिबल है। आज मैं कह रही हूँ ये जो 12th डॉक्यूमेंट आधार कार्ड जोड़ा गया है ये हमारी जीत है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये सवाल उठाना पड़ेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को इतना कड़ा रुख क्यों अपनाना पड़ा। पिछले 2-3 बार से तो वो कह ही रहे थे, पिछली बार भी ये कहा गया कि आधार कार्ड को जोड़ा जाए, जिन लोगों का नाम काटा गया उनके लिए इसको वैध माना जाए। बीएलओ के कंसर्न्स मैं लगातार उठा रही थी मानक जी, आपके शो में पिछले बार भी उठाया था कि बीएलओ परेशानियां झेल रहे क्योंकि उनके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं आया है। तो कुछ बीएलओ उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। अब जो एक्सेप्ट कर रहे थे उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि माना, मानते हुए उन्होंने एक्सेप्ट किया, पर उनके ऊपर शो कॉज नोटिस ये लोग लेकर के आ गए। मतलब ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चुनाव आयोग काम कर रही है। कितने बार चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को खुद आना पड़ा इस बात को कहने के लिए आप आधार कार्ड स्वीकारिए। पर पता है मानक जी, एक कहते हैं ना कि एक पैन इंडिया फॉर्जरी चल रही है ये। अब अलंद कर्नाटका का एक मामला सामने आया है जिसमें 6000 फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके 6000 वोटर्स का नाम डिलीट करवाया गया, एड ऑन करवाया गया। किस तरीके से काम वहां पर हुआ है जिसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे। सीआईडी वहां पर गई है, वहां जैसे ही ये लोग फॉर्जरी पाते हैं, इंटरेस्टिंग ये है कि चुनाव आयोग सारा डेटा हाइड कर लेता है। अब वहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आपको हमारे खिलाफ नहीं आना है, आपको पहले से एक्टिव होना था। और साथ ही साथ बिहार का मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रही हूं, 142 विधानसभाओं का एनालिसिस हुआ, उससे 142 विधानसभाओं में यह पाया गया है कि 10.22 लाख मतदाता ऐसे हैं, ये एसआईआर के बाद की बता रही हूं, जिनका डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है सिर्फ 142 में। और उनका कैसे नाम सेम है, उनका रिलेटिव्स का, जैसे पिता का नाम, पति का नाम, जो भी है सब कुछ सेम है, सिर्फ एज का डिफरेंस है, एड्रेस का डिफरेंस है। और 10 लाख ऐसे हैं, आपको पता है ना मानक जी, सिर्फ 12,000 वोट कहां से डेटा सरकार ने बना पाए थे। रिपोर्टर्स कलेक्टिव का आंकड़ा आया है 142 विधानसभाओं के ऊपर, उन्होंने एनालाइज किया है मानक जी, वही मैं आपके सामने आंकड़ा नहीं, किसने एनालाइज किया है? रिपोर्टर्स कलेक्टिव का ये डेटा है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। और साथ ही साथ जीवेश मिश्रा जो बीजेपी के मंत्री भी हैं, इनका बताइए, इनका भी 2 वोटर। जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव का आप डेटा बता रही हैं प्रियंका, उस पर इलेक्शन कमीशन का जवाब भी आ गया था, वो बाकायदा एक्सपर्ट उन्होंने लिखा था, आपने वो भी पढ़ा होगा शायद, मुझे उम्मीद है। पर एक चीज और बताइए, आधार अब लागू हो गया, आपको तो स्वागत करना चाहिए इसका। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपके सवाल, आपकी नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है एसआईआर को लेकर। नहीं, मैं एसआईआर को लेकर के तो हम तो खुश हैं कि आधार कार्ड उसमें जोड़ा गया, क्योंकि 88% बिहारियों के पास आधार कार्ड ही था खुद को साबित करने के लिए। पर हमेशा मुझे इस बात से दिक्कत होती है ना कि हर बार ये बोलते हैं कि नागरिकता साबित करने वाले आयोग हम हैं, ये हैं, वो हैं। कल को तो देखिए मानक जी, राशन भी जो बांटता है वो तो नागरिक को ही बांटा जाता है, किसी बाहरी घुसपैठियों को तो नहीं बांटा जाता है। राशन कार्ड वाला भी कल को जो राशन बांटता है वो आकर के क्या बोलेगा, हम साबित करेंगे कौन बिहार का नागरिक है, नहीं है, देश का नागरिक है कि नहीं। मुझे लगता है कि ये हमारी जीत है, तेजस्वी जी की जीत है, जो लड़ाई बिहार से हमने शुरू की। अब आधार कार्ड उसमें एड ऑन होगा, तो इससे ये होगा कि देश में वो वंचित हाशिए का तबका जिसको डर लग रहा था, जिसके भीतर खौफ था कि उसका नाम कट जाएगा, अब वो कम से कम सेटिस्फाइड है। लोकतंत्र में उनकी आस्था और बढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट के लिए सम्मान बढ़ा है। मैं उम्मीद करती हूं कि चुनाव आयोग भी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करे, क्योंकि पूर्व के तो मुख्य चुनाव के 3 आयुक्त एसवाई कुरैशी हो, ओपी रावत जी हो या अशोक लवासा जी हो, तीनों ने कहा है कि जो भाषा ज्ञानेश कुमार जी की है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो एक्सेप्टेबल। प्रियंका, एक चीज और डिबेट मांग लिया जाए तो ये क्या करेंगे? प्रियंका एक सेकंड, अभी डबल वोटर्स अगर कहीं बन गए हैं, किसी का लॉजिक है भाई,
जब तक कोई आकर के कंप्लेंट नहीं करता है फॉर्मली डिस्ट्रिक्ट ईआरओ को, तब तक हम इसकी कोई छानबीन ही नहीं करेंगे। मतलब कि जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी खुद ये खोजने की कि कौन डबल वोटर बन गया है, किसका कितना संख्या है, किसका गलती से ही सही 3 बार 4 बार नाम आ गया। नहीं, एक सेकंड, नहीं, आप गलत नहीं प्रियंका, आप ये गलत कह रही हैं। दरअसल जो इलेक्शन कमीशन समरी रिवीजन करता है या फिर जो एसआईआर कर रहा है, वो इसलिए तो कर रहा है डबल एंट्री हटाने के लिए। इसके अलावा सुनिए, नहीं इलेक्शन, देखिए ऐसे नहीं, प्लीज आप बोलिए, अपना तर्क रखिए। इसके अलावा अगर किसी के पास कोई जानकारी है डबल एंट्री की, कोई गलती की, तो भैया फॉर्म भर के दे दे, हम उसमें जांच कर लेंगे। यही फॉर्म भरने का ही तो काम हो रहा है ना। मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने कहा कि पहले कोई ऑफिशियली आकर के कंप्लेन करेगा तभी हम इसके ऊपर छानबीन करेंगे, जबकि ये काम तो उनका था, पहले खुद ही करना चाहिए था। और यही फॉर्म भरने की बात मैं पहले भी उठा रही थी। जो अलंद में काम हुआ है ना, फॉर्म नंबर 7 भर करके कहीं बीएलओ के पास ये पहुंच गया कि उनका परिवार का व्यक्ति जो जीवित था, ये कह दिया गया कि अब यहाँ नहीं रहता है, माइग्रेट कर गया, इसका नाम डिलीट कर दो। तब पता चला बीएलओ को कि अरे हमारा भी नाम कटवा रहे हैं, हमारे परिवार का भी नाम कटवा रहे हैं। और जब जाकर के छानबीन हुई, पता चला कि जिसके नाम से वो कंप्लेंट आई थी, वो फॉर्म आया था, वो महिला कह रही है अरे हम तो फॉर्म भरे ही नहीं। बहुत अच्छा प्रियंका, ग्राउंड पर क्या हो रहा है? कौन सी पार्टी आगे है? क्या चल रहा है? कौन सीएम बनेगा? इसमें कोई शक है क्या? ए फॉर बट के बिना है, एकदम विक्ट्री सिंबल दिखा रहे हैं। उधर से आलोक जी भी हम जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। और जो ये अचेत वाली सरकार है जिसको कोई मतलब कितनी सीटें जीतेंगे? दावा क्या है आपका? दावा क्या है? देखिए, सीट जो शेयरिंग होती है, ये सारी चीजें तो मुझे लगता है कि राहुल जी, तेजस्वी जी सब साथ में, लालू जी, सब लोग साथ में बैठ करके तय करेंगे। पर हम तो जो जनता का मूड और मिजाज है उसको देख करके आपको बता रहे हैं कि सरकार तो हमारी आ रही है। नहीं, सीट शेयरिंग पे मैंने सवाल ही नहीं पूछा। देखिए अब आप पकड़ी गई, मैंने सीट शेयरिंग पे सवाल ही नहीं पूछा। आप पकड़ी गई कि इसका मतलब सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है। नहीं मानक जी, मैंने सीट शेयरिंग सुना, शायद इसलिए ही मैंने बोला। मैंने कहा कितनी सीटें जीतेंगे आप? अरे ये तो पूछिए ही मत, क्लीन स्वीप मारेंगे। ओके, अब कांग्रेस तो कह नहीं रही है अभी तेजस्वी सीएम बनेंगे। सीट शेयरिंग पे भी बातचीत चल रही है। वैसे कांग्रेस तो मान नहीं रही, राहुल गांधी तो मान नहीं रहे तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए। मान रहे हैं हम, सीट शेयरिंग पे बातचीत चल रही है मानक जी। अच्छा, माझी जी से भी चल रही है, पासवान जी से भी चल रही है, सबसे चल रही है, चिंता नहीं कर। फिर से आलोक जी, वाजपेयी जी का चेहरा इसीलिए उतरा हुआ है, वाजपेयी जी को पता चल गया। अरे आलोक जी सुनिए, आलोक जी एक मिनट, अरे आलोक जी मैं कह रहा हूँ, आलोक जी मैं कह रहा हूँ, पहले अपनी पार्टी के लिए तो सीटें ले लीजिए, आरजेडी से अपनी तो सीटें ले लीजिए। हमारी सीटें आप चिंता मत कीजिए, हमारी सीट शेयरिंग बहुत अच्छे से होगी। हम केवल इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी का दामन छोड़ के कौन कौन आएगा, उनमें हम चूज करेंगे, फिर उसके बाद हम फिर डिक्लेयर कर देंगे। बैठे रहिए आलोक जी।